हे गाइस, वेलकम बैक। तो अगर आप क्रिप्टो को बाय करने का प्लान कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं तो डोंट वरी, आज हम आपके लिए बिगनर्स गाइड लेके आए हैं जहां पर हम बात करेंगे करंटली इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके क्या लीगल स्टेटस है, क्या आप क्रिप्टो को बाय और सेल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा आइडिया भी देंगे आपको कि अगर आप क्रिप्टो में देखेंगे तो क्रिप्टो में सिर्फ बिटकॉइन नहीं है, और भी बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। एक नए बिगनर के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो थोड़ा सा एक रफ आइडिया आपको इस स्पेस के बारे में देने की हम कोशिश करेंगे। अगर आपको आईएनआर से क्रिप्टो बाय करने तो कौन से प्लेटफॉर्म एक्सचेंजेस यहां पर अवेलेबल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो कौन से सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो आपको यहां पर फॉलो करने हैं, साथ में यहां पर अगर आपको क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी लेनी है जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है तो उसको भी कैसे लेना है, कौन से हार्डवेयर वॉलेट्स कहां से आप बाय कर सकते हैं। तो एक टोटल बिगनर्स गाइड आपके लिए हम लेके आए हैं जहां पर अगर आप कंफ्यूज्ड है क्रिप्टो को लेके, यू हैव नो आइडिया, डोंट वरी, इस वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। अब सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके क्या लीगल स्टेटस है, तो करंटली इंडिया के अंदर क्रिप्टो को बाय या सेल करना इलीगल नहीं है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को लेके अलग से एक टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जो अगर आप देखेंगे हमारा जो नॉर्मल टैक्स होता है वो स्लैब्स के अकॉर्डिंग होता है कि एक साल में आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कौन से ब्रैकेट में आप, उसके बेसिस पे आप यहाँ पर परसेंटेज अपना टैक्स पे करते हो। लेकिन क्रिप्टो के अंदर वो स्लैब्स जो है वो लागू नहीं होते हैं। क्रिप्टो के अंदर ये है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो और आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो प्रॉफिट पे आपको फ्लैट 30% टैक्स यहां पर गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए एक साल के अंदर आपने 1000 रुपए का बिटकॉइन यहां पर बाय किया, अब कुछ महीने बाद यहां पर बिटकॉइन की प्राइस डबल हो गई तो आपने जो अपने बिटकॉइन है वो यहां पर सेल कर दिया आईएनआर के अंदर, तो आपके पास 2000 रुपए आ गए, मतलब 1000 का इन्वेस्टमेंट किया था वो 2000 रुपए बन गए, मतलब 1000 रुपए का आपका यहां पर प्रॉफिट हुआ। तो उस 1000 रुपए पे फ्लैट 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। साथ ही में अगर आप क्रिप्टो में देखेंगे तो गवर्नमेंट ने यहां पर नो लॉस सेट ऑफ को इंट्रोड्यूस किया है। इसका मतलब बेसिकली ये, जैसे अगर आप नॉर्मली अपने टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स को पे करते हैं तो वहां पर ये होता है कि मान लीजिए आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, तो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपका कुछ खर्चा हुआ या कुछ लॉस हुआ तो उसका आप सेट ऑफ कर सकते हैं कि भाई मैंने इस साल में इतना पैसा तो कमाया लेकिन उस कमाने में इतना खर्चा मेरा यहाँ पर भी हुआ, तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। ये नॉर्मल टैक्स सिस्टम में होता है। लेकिन जब क्रिप्टो टैक्स की बात आती है तो वहां पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने क्रिप्टो के अंदर कोई भी ट्रेड करी और अगर उस ट्रेड के अंदर लॉस हो गया तो वो लॉस आपका है, गवर्नमेंट उसके लिए लायबल नहीं होगी और आपको कोई डिस्काउंट भी नहीं देगी, ना आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो दिखाने के लिए कि भाई क्रिप्टो ट्रेडिंग में मेरा लॉस हुआ है। लेकिन जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल के लिए आपको एक मैं आइडिया देता हूं। फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए आपका इनिशियल कैपिटल है 1000 रुपए का, अब आपने 1000 रुपए से यहाँ पर इथेरियम को बाय किया। अब कुछ टाइम बाद इथेरियम की प्राइस जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो जाती है, तो आपका जो 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो यहाँ पर 500 रुपए रह जाता है। तो यहाँ पर आपको जो इथेरियम है आप वो सेल कर देते हो, तो अब ये 500 रुपए का जो लॉस है ये आपकी लायबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अब यहीं पर नेक्स्ट वो जो 500 रुपए आप निकालते हो और उससे आप बाय करते हो बिटकॉइन को। अब बिटकॉइन कुछ टाइम बाद यहाँ पर डबल हो जाता है, तो आपके जो 500 रुपए है वो 1000 रुपए बन जाते हैं। तो जब आप वहां पर बिटकॉइन को सेल करके आईएनआर में कन्वर्ट करोगे वो 1000 रुपए आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका 500 का इन्वेस्टमेंट था और आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर 500 रुपए का हो गया, तो वो 500 रुपए पे आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। ऑल्दो अगर आप देखोगे इथेरियम वाली ट्रेड के अंदर भी आपने 500 रुपए लूज किए थे, बिटकॉइन वाले में 500 जनरेट किए, तो इनिशियल कैपिटल तो सेम ही रहा 1000 का, लेकिन क्योंकि नो लॉस सेट ऑफ यहाँ पर इंट्रोड्यूस है, इससे ये हो जाता है कि आपका जो लॉस हुआ वो आपकी गलती है, उसमें आप उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी ट्रेड में आप प्रॉफिट करते हो, चाहे भले ही आपका इनिशियल कैपिटल लॉस के अंदर हो, आपको उसके अंदर फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा अनरीजनेबल है, लेकिन करंटली ये क्रिप्टो टैक्स लॉज एप्लीकेबल है इंडिया के अंदर। अब यहीं पर साथ में क्रिप्टो टैक्स लॉज के अंदर टीडीएस भी है। टीडीएस अगर आपको नहीं पता है तो एडवांस टैक्स होता है जो यहाँ पर डिडक्ट होता है जब भी आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हो एक्सचेंजेस के ऊपर, और इसको आप रिक्लेम कर सकते हो अपनी टैक्स फाइलिंग के टाइम पे। करंटली अगर आप देखेंगे आप कोई भी क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब यूएसडीटी टू बिटकॉइन, बिटकॉइन टू यूएसडीटी या इथेरियम टू बिटकॉइन या बिटकॉइन टू इथेरियम, तो ये क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गई। तो यहाँ पर कोई भी बाय या कोई भी सेल करेंगे उस पर 1% टीडीएस जो है ऑटोमेटिकली एक्सचेंजेस यहाँ पर डिडक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर आईएनआर से क्रिप्टो को बाय किया, क्योंकि आईएनआर से आप क्रिप्टो को बाय कर रहे हो तो वहां पर तो 1% टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जब आप अपने क्रिप्टो को आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करोगे, मतलब सेल करोगे, प्रॉफिट बुकिंग करोगे, तो वहां पर 1% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो करंटली ये 3 मेजर क्रिप्टो टैक्स लॉज है जो करंटली एप्लीकेबल हैं, एंड आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मली आप जो टैक्स पे करते हैं स्लैब के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट है। जब क्रिप्टो की बात आती है तो उसके एकदम टोटली डिफरेंट क्रिप्टो टैक्स लॉज हैं जो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। एंड इसी चीज को लेके अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो वैसे हमने क्रिप्टो टैक्स लॉज को लेके एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। उसमें अलग अलग सेगमेंट्स हमने कवर कर रखे हैं, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट मोर आइडिया अबाउट इट।
अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम क्रिप्टो स्पेस की बात करें तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है करंटली इस मार्केट के अंदर जो अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके लिए समझना जो जरूरी है वो ये है कि क्रिप्टो के अंदर एक तरफ अगर आप देखेंगे तो वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक ऐसा क्रिप्टो है जो पहला क्रिप्टो था और उसने बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर चेंज किया। उसके बाद और भी क्रिप्टो आए, इथेरियम, लाइटकॉइन, बीएनबी, अवाना, जैसे बहुत सारे क्रिप्टो तरह तरह के निकल के आए। लेकिन क्रिप्टो स्पेस में एक ऐसा अगर आप क्रिप्टो देखना चाहते हैं, एक ऐसा एसेट जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है और वो आने वाले टाइम के अंदर भी सर्वाइव यहाँ पर करेगा, तो वो यहाँ पर बिटकॉइन बन जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे, आप गोल्ड को देखते हैं ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो वैसे क्रिप्टो मार्केट में अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट देखना है तो वो यहाँ पर बिटकॉइन बन जाता है। अब वहीं से बिटकॉइन से अगर आप थोड़ा बाहर मूव करेंगे, जैसे अगर आप बाकी दूसरे क्रिप्टो को देखेंगे तो वो थोड़े से रिस्की और एक्सपेरिमेंटल स्टेज वाले प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बन जाते हैं। जैसे अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो 90s में जब इंटरनेट का .com बबल आया था तो वहां पर हुआ ये था कि इंटरनेट नई टेक्नोलॉजी आई थी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बनाने की लोगों ने कोशिश करी थी। तो वहां पर बहुत सारे स्टॉक मार्केट में जो प्राइजेस थी, जो भी लोग इंटरनेट को लेकर चीजें लॉन्च कर रहे थे, उनकी प्राइजेस ऊपर यहाँ पर जा रही थी। तो वही सेम चीज जो है अभी बाकी क्रिप्टो के साथ है। बिटकॉइन तो अलग है, वो डिजिटल गोल्ड की तरह है, तो वो अपनी जगह उसने बना ली है, वो उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अब बाकी जो ये क्रिप्टो है ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी पे फोकस होकर अपनी फास्टर लेयर 1 सोल्यूशन बना रहे हैं कि फास्टर ब्लॉकचेन हो, गेमिंग को लेके कर रहे हैं, एनएफटी को लेके कर रहे हैं, डीफाई को लेके कर रहे हैं। तो अलग अलग ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं फाइनेंस में, गेमिंग में, जो चीजें आगे जाके चेंज हो सकती है। लेकिन ज्यादातर जो चीजें हैं यहाँ पर सारी की सारी एक्सपेरिमेंटल है और इन सारे प्रोजेक्ट्स की क्या खुद के कॉइन है कि उनको आप ट्रेड वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट अच्छा करता है, कुछ अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो कॉइन के अंदर चांसेस है परफॉर्मेंस करने के। और अगर नहीं करते हैं तो वो कॉइन के चांसेस भी हैं डेड यहाँ पर होने के। तो ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप क्रिप्टो में एंटर करने से पहले ये चीज ध्यान रखो कि सेफ इन्वेस्टमेंट वाइज अगर आपको देखना है तो आप बिटकॉइन को देखो। लेकिन अगर आपको और ट्रेड में एक्सप्लोर करना है तो वो बाकी क्रिप्टो हो सकते हैं जो थोड़े ज्यादा रिस्की यहाँ पर होंगे। एंड जैसा मैंने .com बबल का आपको एग्जांपल दिया, वहां पर भी अगर आप देखेंगे जब .com बबल फटा था तब ऑलमोस्ट 99% जो यहाँ पर कंपनीज वगैरह थी उनके सारे प्राइजेस वगैरह कोलैप्स यहाँ पर हो गए थे। लेकिन 1% जो निकले थे वो आने वाले टाइम पे बिग जायंट्स बने यहाँ पर, जो आज के डेट में एग्जिस्ट यहाँ पर करते हैं। तो ऐसी अभी क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे 14,000 से ज्यादा क्रिप्टो यहाँ पर है, इनमें से 99.9% जो है वो कोलैप्स यहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन जो 0.1% निकलेंगे वो आने वाले टाइम के अमेजॉन, फेसबुक, गूगल ऐसे बन सकते हैं। तो ये की डिफरेंस है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव भी इन रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए आप ध्यान रखिएगा कि मतलब क्रिप्टो में सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, बिटकॉइन को देख लीजिए। लेकिन थोड़ा ज्यादा आपको रिस्क लेना है, एक्सप्लोर करना है, तो बाकी क्रिप्टो को देख सकते हैं, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। नहीं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बिटकॉइन इज बेटर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा, और अगर आपको देखना है तो आप इथेरियम को यहाँ पर देख सकते हो। आई होप अब आपको एक ओवरव्यू यहाँ पर मिल गया होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपको बिटकॉइन बाय करने हैं या दूसरे क्रिप्टो, इथेरियम या कोई और क्रिप्टो बाय करने हैं तो कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बाय कर सकते हो। तो करेंटली इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे बहुत सारे एक्सचेंजेस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो FIU के साथ रजिस्टर्ड भी हैं। FIU रजिस्ट्रेशन का मतलब बेसिकली ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर FIU रजिस्ट्रेशन निकाला था। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज रन कर रहे हो तो आपको FIU के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो आप एक्सचेंज को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर इंडिया के अंदर काफी सारे एक्सचेंजेस हैं जो रजिस्टर्ड है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर CoinDesk अभी करेंटली इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और काफी अच्छा एक्सचेंज है। साथ में अगर आप देखेंगे ऊनो कॉइन, तो ये भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट और अच्छा एक्सचेंज है, इसको भी आप देख सकते हैं। साथ में वजीरेक्स है, ज़ेपे है, जियोटस है और KuCoin भी है जो ग्लोबल एक्सचेंज है, उन्होंने भी FIU के साथ रजिस्टर कर लिया। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं और इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जाके INR में क्रिप्टो को बाय और सेल जो है आप यहाँ पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि कैसे हम इस एक्सचेंज के ऊपर जाके किस तरह से अकाउंट बनाना है, कैसे KYC करनी है, कैसे INR से बाय करना है। लेकिन क्रिप्टो में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है, वो है सिक्योरिटी, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर सारी चीजें ऑनलाइन है। आप अपने गैजेट्स को यूज करोगे, अपने लैपटॉप को यूज करोगे, तो सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज के ऊपर जाएं और उसके ऊपर हम यहाँ पर अकाउंट वगैरह बनाएं, उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कौन से कुछ इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिनका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मेजर ये है कि अगर आप अपने मोबाइल को या फिर आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो प्लीज आप उस पर मेक श्योर करिएगा कि आपके कंप्यूटर के ऊपर एक अच्छा एंटीवायरस हो। जैसे मैं खुद पर्सनली कैस्परस्काई का एंटीवायरस यूज करता हूं, तो आप भी कोई अच्छा एंटीवायरस जो आपको ट्रस्टवर्दी लगता है उसको डेफिनेटली आप इंस्टॉल करिएगा और स्कैन करिएगा ताकि कोई मैलवेयर या फिर
गलत वायरस वगैरह जो है आपके कंप्यूटर या फोन के ऊपर इंस्टॉल्ड यहाँ पर नहीं हो। उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो बात यहाँ पर आती है ईमेल की, क्योंकि अगर आप जो भी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाओगे वहां पर आपके पास ईमेल होना जरूरी है। तो मैं यूजुअली यही एडवाइस करता हूं कि अगर आप जैसे एक्सचेंज क्रिप्टो के अंदर स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पर एक फ्रेश ईमेल को बनाइए, नया ईमेल, ऐसा ईमेल जो आपने कभी किसी से शेयर नहीं किया है, कहीं पर लीक वगैरह नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है। तो उससे क्या रहेगी, आपकी एक सेपरेट सिक्योरिटी रहेगी। तो आप एक नया अपना सेपरेट ईमेल एड्रेस जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने एक्सचेंज अकाउंट के लिए, और उसी के लिए उसको यहाँ पर आप यूज करिए। नहीं तो ऑन दी अदर साइड अगर आपका जो एक्चुअल पुराना ईमेल है अगर आप यूज करना चाहते हो, जो नॉर्मली आप बाकी चीजों के लिए यूज करते हो, तो उसमें रिस्क ये होता है क्योंकि आप बाकी जगह भी डाल देते होगे, कहीं पर ऑनलाइन, कहीं पर रजिस्टर किया, कहीं पर किया, तो वो इजीली पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं। तो थोड़े से वहां पर मतलब ऐसा तो रिस्क नहीं होता कि चोरी हो जाएंगे, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि एक नया ईमेल हो, किसी को आइडिया नहीं हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो मैं तो नया ही एडवाइस करूंगा, लेकिन अगर आप पुराना भी यूज करना चाहते हैं तो उसमें कम से कम बेसिक ये सिक्योरिटी आप जरूर करना। एक बार haveibeenpod.com करके वेबसाइट पे आप जाना, अपना ईमेल एड्रेस डाल के देख लेना, और वो आपको बता देगा कि आपके ईमेल एड्रेस के साथ एसोसिएटेड कभी पासवर्ड लीक हुए हैं कि नहीं हुए। अगर दिखता है आपको वार्निंग, तो वहां पर आपके जो ईमेल एड्रेस का पासवर्ड है वो डेफिनेटली एक बार आप रीसेट कर लेना। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, आप जब भी किसी एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाओगे या कोई भी वॉलेट वगैरह भी यूज करते हो तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि वो एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पर लेके आ जाता है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर अगर आपको नहीं पता तो बेसिकली एक सर्विस होती है जिसमें नए नए कोड जनरेट होते रहते हैं एवरी फ्यू सेकंड्स के अंदर, और वो चेंज होते रहते हैं। तो इससे ये रहता है कि वो कोड्स को आप ही देख सकते हो, कोई ऑनलाइन एकदम से उसको एक्सेस करके मतलब फेक नहीं कर सकता। तो एडिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर बन जाती है। तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप देखोगे करंटली गूगल का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पर अवेलेबल है, उसको आप यूज कर सकते हो। नहीं तो साथ में यहाँ पर ऑथी भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ये दोनों की दोनों एप्लीकेशंस है। लेकिन अगर आपको और थोड़ा सा सिक्योर होना है तो आप यूबी की को भी यूज कर सकते हो। यूबी की बेसिकली एक यूएसबी की तरह एक ड्राइव टाइप की होती है, जिसको आप लैपटॉप पे या मोबाइल पे कनेक्ट कर सकते हो और प्रेस करके उसके अंदर ऑथेंटिकेट कर सकते हो जब भी आप करना चाहो। तो उसमें थोड़ा एक एडिशनल सिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि वो फिजिकल होता है, मतलब फिजिकल आप उसको लगा के उसको करना पड़ता है। और अगर आपको यूबी की बाय करना है तो थोड़ा सा आपका खर्चा होगा, तो 7,000 का आएगा, आप इसको बाय कर सकते हो। अगर आपको यूबी की बाय करना है तो आप ईथरबिट के ऊपर से बाय कर सकते हो, जो आज की वीडियो के पार्टनर भी हैं। एंड ईथरबिट अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया के अंदर एक लौता अभी करंटली ऑथराइज डीलर है जो ट्रेजर और लेजर जितने भी बड़े बड़े हार्डवेयर ब्रांड्स हैं इनके साथ ये पार्टनर्ड है। तो इनकी वेबसाइट पे जाके भी आप वेरीफाई कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको कोई भी हार्डवेयर वॉलेट या कोई भी चीजें बाय करनी होती है तो यहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हो। जहाँ पर करंटली अगर आप क्रिप्टो इंडिया का कोड यूज करोगे या हमारा रेफरल लिंक यूज करते हो तो आपको यहाँ पर फ्लैट 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये डिस्काउंट बाकी कहीं और अवेलेबल नहीं है, सिर्फ हमारे रेफरल लिंक के साथ है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये तो बात होगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेटर की। तो यहाँ पर आपको अगर यूबी की बाय करना है वो बाय कर लेना, नहीं तो आप अपना जो ये गूगल ऑथेंटिकेटर है उसको भी यूज कर सकते हो, नहीं तो ये ऑथी जो है इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, इन दोनों के लिंक जो है वो भी नीचे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार जब आपने ये सारे सिक्योरिटी मेजर्स ले लिए, जहां पर आपने एंटीवायरस अपने फोन के ऊपर इंस्टॉल कर लिया, लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लिया और प्रॉपर्ली स्कैन कर लिया, साथ में नया एक ईमेल जनरेट कर लिया जो आप यूज करेंगे क्रिप्टो के लिए, एंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो एप्लीकेशन है वो भी आपने डाउनलोड कर लिया, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर मूव करते हैं और देखते हैं कैसे हम क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बना के यहाँ पर INR से क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर एग्जांपल के लिए हम यूज करेंगे CoinDCX एक्सचेंज को, जो अभी इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। और ये एक्सचेंज मैं खुद भी पर्सनली काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए एग्जाम्पल के लिए हम इसी एक्सचेंज को यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ पर अगर आपको CoinDCX के ऊपर अकाउंट बनाना है तो आप हमारा रेफरल लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करके आप एक्सचेंज के ऊपर जा सकते हैं और अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं या किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमेशा उसको वेरीफाई करिएगा, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर जैसे सारी चीज़ें ऑनलाइन है तो कई बार फेक वेबसाइट भी होती है, जैसे कि नाम होगा coindcx.com, लेकिन एक्चुअल जो आप वेबसाइट पे जाओगे उसका नाम कुछ फेक दिख सकता है आपको, जैसे onecoincx.com करके, और वेबसाइट एकदम ओरिजिनल की तरह दिखेगी, तो वो स्कैमी वेबसाइट होती है जो आपके पैसे चोरी करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आप लिंक के थ्रू जाना, और जाते भी हो तो वहां पर आप चेक करना कि यहाँ पर आप ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसके ऊपर हो, ये हमेशा वेरीफाई कर लेना। तो ऐसी बहुत सारी फेक वेबसाइट है, उसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना। और ये CoinDCX नहीं, मतलब कोई भी वॉलेट की वेबसाइट हो गई, क्रिप्टो की वेबसाइट हो गई, कहीं पर भी यहाँ पर सेंसिटिव चीजों को लेके आप लॉग इन करने वाले हो, हमेशा आप
वेरीफाई यहाँ पर करना है। ये इंटरनेट पे बहुत स्कैम यहाँ पर होते हैं। अब एक बार आप यहाँ पर आ गए तो आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट करना है। तो यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है और फुल नेम आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है। तो वहां पर आपका जो नाम है वही एग्जैक्ट नेम यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि वो मैच होगा यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए केवाईसी के अंदर। तो जैसे मेरा आदित्य सिंह है तो मैं आदित्य सिंह यहाँ पर डाल देता हूँ। और फिर ईमेल एड्रेस डालना है तो मैंने यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल दिया। एंड उसके बाद अगर मेरे को यहाँ पर पासवर्ड डालना है तो मैं अपना पासवर्ड भी जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। एंड उसके बाद हम यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट, नॉर्मल सिक्योरिटी चेक्स जो है उसको पूरा हम यहाँ पर करेंगे। एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट विद ईमेल। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए ईमेल पे मेरे पास कोड यहाँ पर आ गया है, तो लेट्स डू दैट। यहाँ पर मेरा ये OTP आ गया है, तो ये OTP लिया मैंने एंड इसको हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप जो फ़ोन नंबर है वो फ़ोन नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे जो वेरीफाई यहाँ पर करना होगा। एंड नीचे यहाँ पर रेफरल कोड भी आपको दिख जाएगा। फिर कंफर्म के ऊपर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट। एंड फिर उसके बाद यहाँ पर OTP आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपकी KYC जो है उसका वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। एंड करंटली इंडिया में क्रिप्टो अगर आपको बाय सेल करने हैं तो KYC करनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए जैसे हम यहाँ पर चूज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, तो उसको आप सेलेक्ट करके अपनी KYC जो है वो पूरी कर सकते हैं। एक बार आपकी KYC पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमको कुछ सिक्योरिटी मेजर्स यहाँ पर इंप्लीमेंट करने होंगे। जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऐप हमने डाउनलोड करी थी, आपको याद होगा वीडियो की स्टार्टिंग में। तो यहीं पर हम यहाँ प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर यहाँ सिक्योरिटी के ऊपर जाएंगे। सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम सेटअप करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर भी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पर आपको सीक्रेट की ये शो करेगा। ये सीक्रेट की आपकी जो आप गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रहे हो उसके लिए। कल को आप ये मान लीजिए आपकी जो ऑथेंटिकेटर की ऐप है गलती से डिलीट हो गई या आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप अकाउंट में एक्सेस करोगे तो हर बार वो ऑथेंटिकेटर मांगेगा, तो कैसे आप करोगे? तो उसके लिए अगर आपके पास ये सीक्रेट की है तो आप फिर भी रिकवर कर सकते हो। तो इसको आप पेपर में कहीं पर अलग से नोट कर लेना। कल को अगर आपका ऑथेंटिकेटर लूज हो गया एक्सेस उसका, तो इससे आप इस अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो इसको अलग से आप सेव कर लेना। फिर नेक्स्ट स्टेप करने के बाद यहाँ पर ये स्कैन करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपनी गूगल ऑथेंटिकेटर यहाँ पर ओपन करना है और उससे स्कैन करके आपका यहाँ पर ऑथेंटिकेटर जो है वो आप सेटअप यहाँ पर कर लोगे और कोड्स वगैरह शो होने चालू हो जाएंगे। तो इस तरह से अपना आप गूगल ऑथेंटिकेटर जो है वो सेटअप कर सकते हो। साथ में सिक्योरिटी वाइज अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देख भी सकते हो, अभी सिक्योरिटी स्कोर ये शो कर रहा है 1:6 कि मतलब और आप सिक्योरिटी लगा सकते हो। तो उसको लेके और भी यहाँ पर सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे विड्रॉल, अगर क्रिप्टो विड्रॉल वगैरह करनी है तो उसके लिए सेटअप कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह, एड्रेस मैनेजमेंट है, और भी चीजें हैं जो अगर आप चाहें सिक्योरिटी वाइज यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जितनी सिक्योरिटी है उतना हमेशा बेटर यहाँ पर रहता है। अब एक बार आपकी KYC हो गई, यहाँ पर गूगल ऑथेंटिकेटर आपने लगा लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई किस तरह से आप INR डिपॉजिट करके यहाँ पर क्रिप्टो को बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए करंटली मैं आपको मेरा अकाउंट शो करता हूं। जैसे ये करंटली मेरा अकाउंट है एंड यहाँ पर आप जाएंगे, जैसे एक बार आपकी KYC हो गई, ऑथेंटिकेटर सेटअप हो गया, आप फंड्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पोर्टफोलियो के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर आ गए तो यहाँ आप देख सकते हैं INR वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिख रही है। मैं करंटली यहाँ पर INR वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब INR वॉलेट पे क्लिक किया तो अब मेरे को क्रिप्टो बाय करने, तो INR इस एक्सचेंज के ऊपर मेरे को डिपॉजिट करने पड़ेंगे तभी मैं बाय कर सकता हूं। तो उसके लिए डिपॉजिट INR टू वॉलेट पे मैं क्लिक करूंगा। जब ये यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया, आप अपनी बैंक डिटेल जो है उसको आप ऐड कर लीजिए ताकि आपको INR जब भी अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करने CoinDCX में या CoinDCX से विड्रॉ करने अपने बैंक अकाउंट में वो आप कर पाए। तो उसके लिए आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल जो है वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक बार आप ऐड कर लेंगे तो उसके बाद आप INR जो है वो CoinDCX के अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। फिर जब आपके फंड्स आ जाएंगे तो यहाँ INR वॉलेट के अंदर आप उसको देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर फंड्स आ गए, फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पर क्रिप्टो जो है वो बाय करने, तो आप यहाँ पर ट्रेड के ऊपर जाएंगे। वैसे फंक्शन CoinDCX पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि हमको क्रिप्टो ही बाय करने हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ट्रेड के ऊपर क्लिक करके स्पॉट पे जाएंगे। स्पॉट पे आ गए तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे ऑल ये INR दिख रहा है, तो ये INR पेयर के अंदर इंडियन रुपीज के अंदर आपको बाय करने, तो मैं INR पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर क्योंकि मेरे को अगर बिटकॉइन बाय करने हैं तो मैं यहाँ पर बिटकॉइन को डाल दूंगा। तो बिटकॉइन डाल दिया तो यहाँ पर बिटकॉइन ये आ गया। अब बिटकॉइन आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर बुक चल रही है, क्या प्राइस पे मेरे को बाय करने को मिल सकता है। तो अगर मेरे को बाय करना है तो मैं यहाँ पर बाय BTC पे क्लिक करूंगा एंड फिर यहाँ पर जिस प्राइस पे बाय करना है वो डाल दिया।
और जितने अमाउंट का बाय करना है, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मेरे को बाय करना है, तो वो डाल दिया मैंने और बाय BTC पे क्लिक करूंगा तो मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे को सेल करना है तो यहीं पर मैं सेल BTC के ऊपर क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर सेम ही चीज़ है, किस रेट पे मेरे को सेल करना है, कितना अमाउंट का मेरे को सेल करना है वो डाल के और मैं सेल पे क्लिक कर। तो इस तरह से आपको जो भी क्रिप्टो बाय करने हैं आप बाय और सेल कर सकते हैं एक बार आपके INR डिपॉजिट हो गए। एंड उसी चीज को अगर आपको देखना है तो आप फंड्स पे क्लिक करेंगे और पोर्टफोलियो पे जाएंगे तो यहाँ पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आपका INR, कौन सा बिटकॉइन है, कौन से क्रिप्टो आपके पास यहाँ पर है, तो उसकी होल्डिंग यहाँ पर दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप क्रिप्टो जो है वो CoinDesk के ऊपर बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया हो। लेकिन अब नेक्स्ट हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम मूव करते हैं कि क्रिप्टो में अगर आप देखेंगे, आपने जैसे ये क्रिप्टो बाय किए तो आपकी जो क्रिप्टो है ये एक्सचेंज के पास रहेंगे, मतलब एक्सचेंज के ऊपर ऑनलाइन है। ऑल्दो एक्सचेंजेस जो है काफी सिक्योरिटी लेते हैं और इनके पैसे यहाँ पर चोरी होने के चांसेस कम ही रहते हैं, लेकिन हम क्रिप्टो में एक सेइंग है हमारी, नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो। मतलब अगर आप क्रिप्टो को खुद होल्ड नहीं करते हो, किसी और के प्लेटफॉर्म पे होल्ड करते हो, तो इसका मतलब वो आपकी क्रिप्टो यहाँ पर नहीं। तो यहीं पर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, वो है सेल्फ कस्टडी। कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर हैं तो अगर आपने क्रिप्टो को बाय कर लिया तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो की कस्टडी भी आप खुद ले। इसका मतलब ये कि आपकी क्रिप्टो जो है उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने CoinDesk एक्सचेंज को यूज किया और क्रिप्टो को बाय किया, तो आपने बाय तो कर लिया लेकिन वो क्रिप्टो CoinDesk के पास है, मतलब वो उसको हैंडल कर रहे हैं। कल को आपको विड्रॉ वगैरह कुछ भी करना होगा तो CoinDesk से उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो उसका विड्रॉ इनेबल यहां पर करेंगे। तो वहीं पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपके फंड्स हैं तो इस फंड्स का कंट्रोल जो है वो आपके पास यहां पर होना चाहिए। तो उसके लिए क्रिप्टो में यहां पर वॉलेट्स आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वॉलेट्स आते हैं, हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, तो उसी के बारे में नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे। अब सॉफ्टवेयर वॉलेट की बात करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की तरह से होती है जो आप अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मोबाइल के ऊपर है और सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा सा वहां पर रिस्क फिर भी रहता है। कल को अगर आप केयरफुल नहीं हुए तो हो सकता है की वगैरह कहीं लीक हो गई तो आपके क्रिप्टो वगैरह चोरी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए हार्डवेयर वॉलेट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है क्रिप्टो की सेल्फ कस्टडी लेने के लिए। करेंटली अगर आप देखेंगे, अगर आप स्पेशली लार्ज अमाउंट ऑफ क्रिप्टो बाय करते हैं, जैसे अगर आपने बिटकॉइन बाय किए, लॉन्ग टर्म होल्डिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वो जो क्रिप्टो है अपने हार्डवेयर वॉलेट के अंदर इंस्टॉल करके रखें। हार्डवेयर वॉलेट बेसिकली एक USB डिवाइस की तरह होता है, फिजिकल होता है, तो उसमें होता ही है कल को आपको ट्रांसफर वगैरह कोई भी चीज करनी है तो फिजिकल टच होना उसमें इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑनलाइन कोई भी उसमें चोरी होने के चांसेस जो होते हैं वो एकदम कम ना के बराबर यहां पर हो जाते हैं। तो इसी कारण से हार्डवेयर वॉलेट काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं जिसपे आप अपने क्रिप्टो को विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहीं पर एक जो जनरल क्वेश्चन ये आता है कि कौन से हार्डवेयर वॉलेट हैं जो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और कहां से हम बाय करें। तो उसके लिए करंटली आप देखेंगे अगर आप सिर्फ बिटकॉइन को बाय करना चाहते हैं और बिटकॉइन को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए कोल्ड वॉलेट सबसे अच्छा वॉलेट है आज की डेट के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये कि कोल्ड वॉलेट में सिर्फ आप बिटकॉइन को ही होल्ड कर सकते हैं, तो वो आप बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहे बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो को भी आप होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर लेजर का ऑप्शन है और दोनों काफी पुराने, तो ये हार्डवेयर वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको इनको बाय करना है तो आप ईथरबिट के ऊपर जाके बाय कर सकते हैं। जो ऑथराइज्ड डीलर है इंडिया के अंदर करेंटली वो लेजर के साथ, या फिर ये कॉइनकाइट जो कोल्ड वॉलेट को यहाँ पर सेल करते हैं, साथ में ट्रेजॉर्ज हो गया, तो इन सब के साथ पार्टनर्स हैं और उनके ऑथराइज्ड डीलर हैं जो इंडिया के अंदर सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप जाके बाय कर सकते हैं। एंड करेंटली क्योंकि ये क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर्ड भी हैं तो आप अगर आप हमारा रेफरल लिंक को यूज करते हो तो आपको फ्लैट 5% डिस्काउंट हार्डवेयर वॉलेट पे आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो बाकी किसी और चीज के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ क्रिप्टो इंडिया व्यूअर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। तो उस कोड को यूज करके आप यहाँ पर ईथरबिट के ऊपर से इन हार्डवेयर वॉलेट को बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन हार्डवेयर वॉलेट को कैसे यूज करना है, इनके ऊपर कैसे विड्रॉ करना है, तो उसको लेके भी अगर आप चाहते हैं तो आने वाले टाइम पे हम अलग से एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना सकते हैं और आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो कमेंट्स में आप डेफिनेटली बताना, डू यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो कि कैसे हार्डवेयर वॉलेट को इंस्टॉल करके सारी चीजें करनी है, तो डू लेट अस नो। साथ ही में यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जब क्रिप्टो विड्रॉल्स की बात आती है तो करेंटली इंडिया के अंदर एक्सचेंजेस क्रिप्टो विड्रॉल्स देते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इंप्लीमेंट कर रखे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर अभी क्रिप्टो को लेके कुछ केसेस पास्ट के अंदर हुए हैं जहां पर रेगुलेशन वाइज दे आर ट्राइंग टू बी वेरी केयरफुल। बैंक्स को लेके भी रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं, बैंक एट टाइम सर्विसेज नहीं देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं क्रिप्टो के विड्रॉल्स वगैरह आप नहीं दो। तो उसको लेके करेंटली जो एक्सचेंजेस है और उनका जो स्टेटस है कि वो क्रिप्टो विड्रॉल अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, उसको लेके भी डिटेल्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो करंट स्टेटस है।
मोर ओवर सारे के सारे एक्सचेंजेस क्रिप्टो विड्रॉल यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे, लेकिन आपको प्रूफ और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं जस्ट टू प्रूव कि भाई जो मैं क्रिप्टो विड्रॉ कर रहा हूँ मेरा खुद का हार्डवेयर वॉलेट है और मैं किसी गलत यूज के लिए इसको विड्रॉ यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो वो प्रूफ सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको क्रिप्टो विड्रॉल जो है वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाएंगे। तो एक बार आप इसको भी यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा। गाइस ये हो गया ओवरऑल बिगनर्स गाइड टू बाय क्रिप्टो इन इंडिया। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी क्वेश्चन थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए हो, और अगर इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। आपके लिए एक छोटा सा लाइक होगा लेकिन हमारे लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन यहाँ पर बन जाता है। एंड चैनल पे भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में स्टार्ट कर रहे हो तो क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी चीजें रैपिड पेस में होती हैं, तो उसी को लेकर बहुत ईजी लैंग्वेज के अंदर वील ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू, ताकि आपकी क्रिप्टो की जर्नी आसान रहे। साथ में यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो हमने बात करें उनकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपके लिए चीजें थोड़ी सी ईजी यहाँ पर हो जाए और आप गलत लिंक्स के ऊपर, मेलवेयर वाली लिंक्स के ऊपर यहाँ पर नहीं चल जाए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।